हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाला आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। ओके। और आपको ये भी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी चल रहा है। ओके। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा इस वीडियो में ये हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पे शेयर करने वाला है कि एनटीपीसी के अंतर्गत नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट तथा अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इनमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, इनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न तथा सिलेबस और हर पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी मिलती है, इनके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके। और जिनका जो लेवल 4 और 6 में क्वालिफाई है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है। ओके। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है और यह नॉन टेक्निकल पोस्ट में भर्ती होने के लिए अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट दोनों ही छात्रों को यहाँ पे एक साथ कंबाइन नोटिफिकेशन जारी करती है दोनों के लिए। ओके। तो यहाँ पे आपको क्लियर से समझ में आया कि नॉन टेक्निकल पोस्ट में भर्ती होने के लिए ग्रेजुएट तथा अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हम एक एक करके समझने वाले हैं ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, यानी कि आपके अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल्स में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इसमें कौन कौन सी यहाँ पे लेवल है, इनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे चलिए हम समझते हैं। ये है उनके सिलेबस, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके। ओके। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। ये सिलेबस जो है सीबीटी 1 तथा सीबीटी 2 दोनों ही एग्जाम में सिलेबस सेम रहेगा और यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है उनके टॉपिक। उसी तरह से आपका नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये है उनके टॉपिक। ओके। उसी तरह से आपके नेक्स्ट थर्ड में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि 3 यहाँ पे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और तीसरा आपका है जनरल अवेयरनेस। ये 3 यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से और आपके जनरल इंटेलिजेंस से। ये है उनके टॉपिक। ओके। और दोनों ही एग्जाम में यहाँ पे सिलेबस जो है सेम होने वाला है। अब चलिए हम एक एक करके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों, ये है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 यानी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, ये भी जो है एग्जाम कंप्यूटर पर ही आधारित होंगे, लेकिन सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो होगा वो उनके लेवल के अनुसार होगा। उसके बाद लेवल यानी लेवल 2 सीबीटी 2 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद अंतिम चरण आपका मेडिकल टेस्ट। ओके। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो टेस्ट होगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं सीबीटी 1 का एग्ज़ाम। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो है उनके लिए आपको टोटल टाइम आपको 90 मिनट के लिए मिलता है और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। इस तरह से आपके जनरल इंटेलिजेंस से आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर पर आधारित होगा। ओके। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो है सभी के लिए यहाँ पे कॉमन स्क्रीन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट यानी सभी पोस्ट के लिए आपका अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट दोनों के लिए एग्ज़ाम जो है सेम रहने वाला है। ओके। और इसमें हर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें शामिल है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी का 20 टाइम यानी 20 गुना स्टूडेंट जो है सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेंगे और 20 गुना स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स में अपियरिंग होंगे उनके सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स के लिए। ओके। अब चलिए हम बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपके सीबीटी 2 उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, यानी कि सीबीटी 1 एग्ज़ाम में जो है आपके टोटल वैकेंसी का जो है 20 गुना स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई करेंगे और वो सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम्स में एलिजिबल होंगे। ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको जब की परीक्षा होगा वो उसके लेवल के अनुसार होगा। ओके। सबसे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं उनकी
क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाएंगे। ओके, तो समय आपका यहाँ पे सेम होने वाला है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, उसी तरह से आपकी मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल टाइम आपको 90 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी सेम यहाँ पे होने वाला है CBT 1 और CBT 2 दोनों में, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो उनके लेवल के अनुसार होगा। चलिए हम लेवल हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के, ये है इंटरमीडिएट का यहाँ पे पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट और उनके लेवल। ठीक है, ये 7 CPC के आधार पर यहाँ पे आपको लेवल भी गिवन है। ओके, और उनके साथ साथ आपको इनिशियल पे यानी कि इनकम भी आपको बताया गया है कि कौन हर लेवल के लिए अलग अलग इनकम यहाँ पे दिया गया है। ओके, और उसके हर पोस्ट में कितनी वैकेंसी है ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ये लेवल 2, और यहाँ 1 से लेकर 4 तक की सभी जो है ये पोस्ट में लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5वां नंबर में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये लेवल 3, और यहाँ पे सभी के जो एग्ज़ाम होगा उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे। ओके, अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में जो है उनके लिए मिनिमम आयु जो है 18 साल से लेकर 30 साल मैक्सिमम आयु होती है। ओके, यहाँ पे 18 साल से लेकर 30 साल तक होता है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में। ओके, तो ये है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट और इनके लिए मिनिमम आयु जो है 18 साल से लेकर 33 साल तक की होती है, और ये टोटल आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 8। ओके, पहला में आपका दिया हुआ है ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट का यहाँ पे लेवल 4 है, और उसी तरह से नेक्स्ट आपका दूसरा में गुड कार्ड्स यानी कि उनका लेवल जो है 5th है। तो ये डिपेंड करता है उनके लेवल के अनुसार जो होगा वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन सिलेबस जो है सेम रहेगा। ओके, और उनकी इनिशियल इनकम जो है उनका भी लेवल के अनुसार ही यहाँ पे दिया भी गया है। ओके, इस तरह से हर पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल वैकेंसी जो ग्रेजुएट लेवल में अवेलेबल है ये 24,649। ओके, मैंने बताया था CBT 1 में जो है टोटल वैकेंसी के 20 गुना स्टूडेंट जो है CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे, और CBT 2 में जो है क्वालिफाई करेंगे टोटल वैकेंसी का 8 गुना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्किल टेस्ट। कुछ यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अलग अलग होता है, तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। तो ये है दोस्तों उनकी यहाँ पे जैसे कि आप लिस्ट देख पा रहे हो नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले आपको दिया हुआ है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ओके, ये लेवल 2 से बिलोंग करते हैं, और यहाँ CBT 1 का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो है सभी के लिए सेम। ओके, सभी के लिए सेम था, और यहाँ पे सेकेंड स्टेज जो है जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि उनके हर जो होते हैं लेवल के अनुसार क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पहला में आपको दिया हुआ है कि अगर जो भी विद्यार्थी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट में क्वालिफाई किया है तो उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। ओके, यहाँ पे टोटल जो है आपके नंबर 1, 2 और आपके 3 यानी कि जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और तीसरा में आपका है जूनियर टाइम कीपर, यानी कि इन 3 पोस्टों में जो विद्यार्थी क्वालिफाई किया है तो उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा CBT 2 एग्ज़ाम के बाद। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये जो पोस्ट है इनके लिए कोई आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं देना होगा क्योंकि ये ब्लैंक है। अगर जो छात्र ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में क्वालिफाई है तो उनको कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, यानी कि 2 एक वैसी पोस्ट है जो छात्र क्वालिफाई किया है तो उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट आपका यहाँ पे नीचे तरफ आपको गिवन है कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये कुछ पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है और कुछ पोस्ट के लिए नहीं भी है, तो केवल यहाँ पे आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जो आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होते हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर
जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनके लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको ले वहाँ पे जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके फाइनल स्टेज आता है। ओके, फाइनल स्टेज आपके मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपके सर के फिटनेस को चेक करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिटेल्स जो आपको एक एक करके समझ में आ गया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।